हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको हम MOT बोलते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 1932 में इसको दिया गया। और किसने इसको दिया? फ्रेडरिक हंड, जर्मन के फिजिस्ट थे ये। रॉबर्ट मुलिकन, USA के ये फिजिस्ट और केमिस्ट थे। जोहन क्लार्क स्लेटर, USA के फिजिस्ट थे ये भी। और जोहन लिनार्ड जोन्स, ये इंग्लैंड के मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने इस थ्योरी को दिया, लेकिन जनरली हम इसको क्या बोलते हैं? हंड मुलिकन थ्योरी। ठीक है, 1932 में इसको दिया गया। इस थ्योरी का मेन बेस क्या है कि जब भी एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो एटम के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके मॉलिक्यूल के अंदर नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं होते, वो किस में होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। सबसे पहले कि जिस तरह एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, उसी तरह ही मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा इसका पॉइंट है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो उनके ओवरलैप करने पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसका नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप किए तो 2 ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। उन 2 में से एक को हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे को हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, फिफ्थ इसका पॉइंट है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी कम होगी, किससे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। और इसका जो लास्ट पॉइंट है कि जो रूल्स हम एटॉमिक ऑर्बिटल को फिल करने के लिए यूज़ करते थे वही रूल हम यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फिलिंग के लिए। कौन कौन से रूल्स? अहबॉ प्रिंसिपल, हंड्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सारे रूल यूज़ किए जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। किस तरह से ये बनते हैं और इसमें हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड। हमने पहले डिस्कस किया है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उस इलेक्ट्रॉन की जो वेव्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वेव। और उन इलेक्ट्रॉन वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? साई के साथ। साई हमें क्या बताता है? वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। ठीक है, और साई स्क्वायर हमें क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन 2 को हम यूज़ करेंगे, साई एंड साई स्क्वायर। वही चीज़ जो हमने पहले पढ़ी थी वही यहाँ पे है। हम यहाँ पे 2 एटम हमने लिए, हाइड्रोजन का एटम इसको हमने A बोला और दूसरा हाइड्रोजन का एटम इसको हमने B बोला। ये दोनों आपस में ओवरलैप किए और H2 मॉलिक्यूल बन जाता है। अब इस HA एटम का वेव फंक्शन है साई A, HB एटम का वेव फंक्शन है साई B, और जो मॉलिक्यूल बना H2 इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका वेव फंक्शन है साई MO। MO मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे H2 मॉलिक्यूल में, इनको हम कैसे बना सकते हैं? इसके लिए हम मेथड यूज़ करेंगे साई MO इज इक्वल टू साई A प्लस माइनस साई B। मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन को हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे।
और हमारे पास बन के आ जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो दो तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, बाय एडिशन एंड बाय सब्ट्रैक्शन। तो पहला मेथड है एडिशन ऑफ वेव फंक्शन, बहुत सिंपल सा मेथड जो मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है। साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। जब हम इलेक्ट्रॉन वेव को ऐड करेंगे, एडिशन के बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बन के आएगा उसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे जैसे हमने बोला सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। सिग्मा बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो सकते हैं, पाई भी हो सकते हैं। अब सिग्मा पाई हम क्यों यूज कर रहे हैं? जब हमने पढ़ा हुआ है कि जब हेड ऑन ओवरलैप होगा, एक्सियल ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब साइड वाइज ओवरलैप होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। तो जब भी एडिशन होगा ऑर्बिटल्स का, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और उनका ओवरलैप हेड ऑन ओवरलैप होगा तो सिग्मा ऑर्बिटल बनेगा। तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। जैसे 1s ऑर्बिटल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, 1s ऑर्बिटल ऑफ सेकंड हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे जो पॉजिटिव दिखा रहे हैं ये क्या है? वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, चार्ज नहीं है, ये वेव फंक्शन है। ये दोनों ऐड हो गए तो हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये दो न्यूक्लियस हैं, क्योंकि दो एटम आपस में ओवरलैप किए हुए हैं, और जो पॉजिटिव साइन बीच में है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच आर नॉट चार्ज। पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो बड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आया इसको हम बोलेंगे सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और कौन सा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब भी एडिशन होगा तो एडिशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन हम करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के बाद जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इस केस में डिनोट करेंगे उसके ऊपर स्टार लगा के। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे हमेशा स्टार लगा होगा। साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टार इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। और यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा स्टार इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। तो जिस भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऊपर स्टार लगा हुआ वो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब 1s ऑर्बिटल आपस में इनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। दो एटम के जो मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एटम है उनके न्यूक्लियस आमने सामने है और ऑर्बिटल इस तरह से है। इसको हम लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s। स्टार लग गया मतलब ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मेथड भी इसको हम बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव जिसमें वेव फंक्शन ऐड होगा, डिस्ट्रक्टिव मेथड जिसमें वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसमें सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे मिलती है हमें? फ्रॉम साई स्क्वायर। साई का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ जाएगी। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में के लिए हमारे पास पता है कि हम लिख सकते हैं साई इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। अभी साई क्या है? वेव फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगा? जब इसका हम स्क्वायर ले लेंगे तो साई स्क्वायर इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। जैसे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर उसको सॉल्व करते हैं वैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। यहाँ से इस फैक्टर से हमें पता चल रहा है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। और कितनी ज़्यादा होती है? बाय दिस फैक्टर 2 साई ए साई बी। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाय द फैक्टर 2 साई ए साई बी। इसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम प्रोबेबिलिटी कैसे देख सकते हैं? एंटी बॉन्डिंग के लिए साई स्टार इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी एंड साई स्टार स्क्वायर कर दिया हमने तो प्रोबेबिलिटी आ गया। साई स्टार स्क्वायर इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। इसका मतलब है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती है
और कितना कम होती है, बाई एन फैक्टर 2 साई ए साई बी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी को हमने पहले बोला कि बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्यों कम होगी, ये सबसे पहले समझना पड़ेगा। यहाँ से हम इसको समझेंगे। ये एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो दो एटम आपस में ओवरलैप किए, तो इनके जो इसके अंदर हमें दो न्यूक्लियस मिलेंगे। अगर 3 एटम आपस में ज्वाइन करते तो 3 न्यूक्लियस होते। तो इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 न्यूक्लियस हैं और इनके बीच में जो पॉजिटिव साइन है ये इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है। तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो वहाँ पे अट्रैक्शन क्रिएट होगी, और जब भी अट्रैक्शन होती है तो उस सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है और वो ज़्यादा स्टेबल बन जाता है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, दो ये आपस में इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन की वजह से इनमें इनकी एनर्जी कम हो जाती है। और अगर हम इसी का जो एंटी बॉन्डिंग बना हुआ है इसको अगर हम देखें तो इसमें क्या है, 2 न्यूक्लियस आमने सामने है और जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है जो इलेक्ट्रॉन को बता रहा है वो अपोजिट है, दूर है। न्यूक्लियस आमने सामने है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जब भी रिपल्सन बढ़ती है तो एनर्जी इंक्रीज करती है और वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो यही हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, ये दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s। ये दोनों आपस में फ्यूज हो रहे हैं और सेंटर में फ्यूज होकर जो नए ऑर्बिटल बन के आया है जिनको हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वो हम सेंटर में लिखते हैं। तो जब ये 2 ऑर्बिटल आपस में फ्यूज हुए, ऐड हुए, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। इसकी एनर्जी कम है इसलिए हमने इसको यहाँ पे दिखाया सिग्मा 1s। और जब यही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में सब्ट्रैक्ट हुए तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसको हमने यहाँ पे दिखाया। ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो 1s के 2 ऑर्बिटल आपस में जब ओवरलैप करेंगे तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कौन कौन से, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग। अब 2s और 2p ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो कौन कौन से हमारे पास ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 2s ऑर्बिटल बिल्कुल सेम 1s ऑर्बिटल की तरह ओवरलैप करेगा और क्या बना देगा, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। जैसे सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 1s बना हुआ है, उसी तरह से सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बन जाएगा, बिल्कुल सेम इसी तरह से। p ऑर्बिटल 3 तरह के होते हैं, px, py, pz। और बाई कन्वेंशन हम pz ऑर्बिटल को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे लेते हैं। जब pz ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे होगा, तो वो हमेशा एक्सियल ओवरलैप करेगा, तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और px और py ऑर्बिटल जब ये होते हैं परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जब px और py ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो वो साइड वाइज ओवरलैप करेंगे और हमेशा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे पहले फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन बनाएगा, 2pz। जैसे हम सेकंड सेल का लेते हैं, 2pz एक ऑर्बिटल, दूसरा 2pz ऑर्बिटल इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे है, ओवरलैप करेंगे तो ये हेड ऑन ओवरलैप होगा इनका, जिसकी वजह से हमारे पास सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और इसकी शेप इस तरह से रहेगी। और जब इनकी सब्ट्रैक्शन होगी 2pz ऑर्बिटल की, तो सब्ट्रैक्शन के बाद सिग्मा स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और इसकी शेप इस तरह से होगी। 2px 2py परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। हम यहाँ पे 2px का देखेंगे, सेम 2py का होगा। 2px दूसरे एटम का 2px ऑर्बिटल आपस में ये ओवरलैप कर गए, तो ये बन गया पाई 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये पूरा।
एक लोब पॉजिटिव लोब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर, नेगेटिव लोब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के नीचे। जब 2px और दूसरा 2px ऑर्बिटल आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास पाई स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ये वाला। इसी तरह से 2p पाई ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो पाई 2py पाई स्टार 2py ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, थैंक यू।